हाय गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रसव से पहले पानी की थैली फटना का क्या मतलब है। गर्भावस्था या प्रसव में पानी की थैली फटना। आपकी पानी की थैली तब फटती है जब एमनियोटिक दरवा की थैली फट जाती है। कुछ महिलाओं में यह तेज बहाव के साथ निकलता है, वहीं कुछ अन्य में यह थोड़ा थोड़ा रिझता है। यह इस बात का संकेत है कि यदि आपका प्रसव अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो यह जल्द ही शुरू होने वाला है। आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। योनि से निकल रहे द्रव का रंग और मात्रा पता करने के लिए आप पैड पहन लें। एमनियोटिक द्रव आमतौर पर साफ या हल्का सा पीला और पानी जैसा पतला होता है। अगर यह भूरे रंग का लगे तो इसका मतलब है कि शिशु ने गर्भ में ही अपना मल त्याग दिया है, मेकोनिक कर दिया है। यह शिशु को परेशानी फीटल डिस्ट्रेस में होने का संकेत है। यदि आपकी पानी की थैली 37 सप्ताह की गर्भावस्था से पहले ही फट जाती है तो आपका समय से पहले प्रसव शुरू हो सकता है। यदि पानी की थैली फटने के बाद भी आपके संकुचन शुरू न हो तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपकी डॉक्टर यह निर्णय करेगी कि वे प्रसव को अपने आप शुरू होने देगी या प्रसव प्रेरित करेगी या फिर आपातकालीन सीजेरियन ऑपरेशन करेगी। प्रसव से पहले पानी की थैली फटने का क्या मतलब है। गर्भावस्था के दौरान आपका शिशु गर्भ में तरल में भरी थैली यानी एमनियोटिक द्रव की वजह से सुरक्षित रहता है। एमनियोटिक द्रव की थैली दीवार की झिल्लियों मेम्ब्रेन से बनी होती है ताकि आपका शिशु एमनियोटिक द्रव की थैली में सुरक्षित ढंग से बसा रहे। जब शिशु जन्म लेने के लिए तैयार होता है तो झिल्लियाँ आमतौर पर प्रसव से पहले या इसके दौरान टूट जाती हैं। इसकी वजह से तरल आपकी गिरवा से होते हुए योनि से बाहर आ जाता है, जिसे पानी की थैली फटना कहा जाता है। पानी की थैली झिल्लियों की 2 परतों से बनी होती है, इसलिए डॉक्टर पानी की थैली फटने को झिल्लियों का फटना भी कहते हैं। पानी की थैली आमतौर पर कब फटती है, इसके लिए कोई तय समय सीमा शरण नहीं है। ऐसा कभी भी हो सकता है। कई बार धीरे धीरे कई दिनों तक चलता रहता है। आमतौर पर आपकी पानी की थैली प्रसव शुरू होने से पहले फट जाती है या फिर आप प्रसव से पहले या दूसरे चरण में बैठ रही हो तब ऐसा हो सकता है। आपकी पानी की थैली कब फटेगी इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मगर यदि पहले चरण के अंत में फटे तो शायद ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपके और आपके शिशु को इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। यह गर्भ में चारों तरफ दबाव को फैलाकर संकुचित की प्रबलता कम कर सकते हैं। ये शायद शिशु को जन्म लेने की उचित अवस्था में आने के लिए अपना सिर आसानी से घुमाने में मदद कर सकते हैं। कई बार पानी की थैली संकुचित समेत प्रसव शुरू होने का कोई अन्य संकेत होने से पहले ही फट जाती हैं। कभी कभार यदि पुरानी पानी की थैली अपने आप न फटे तो डॉक्टर इसे खुद फाड़ सकते हैं। ऐसा उस स्थिति में होता है जब आपके प्रसव की नियत तिथि निकल चुकी है और आप प्रसव प्रेरित करना हो, या फिर यदि प्रसव सही ढंग से आगे न बढ़ रहा हो तो इससे तेजी लाने के लिए थैली को फाड़ा जा सकता है। यदि आपको चिंता हो कि जब आप घर से बाहर हो तो आपकी पानी की थैली फट जाए तो क्या होगा, ऐसी स्थिति के लिए आप गर्भावस्था के अंतिम चरण से पहले अपने बैग में 2-3 पैड रख लें। रात के समय बिस्तर पर चादर के नीचे वाटरप्रूफ कवर या प्लास्टिक की शीट बिछा लें। पानी की थैली फटने पर कैसा महसूस होगा, हर महिला अनुभव अलग होता है, इसलिए यह कह पाना मुश्किल होगा कि आपके शायद हल्का रिजर्व लगे या पानी तेज बहाव के साथ निकल रहा। इस बात पर निर्भर करेगा कि पानी की थैली कहाँ से फटी है और आपके शिशु का सिर जन्म लेने की अवस्था में आ गया है या नहीं। पानी की थैली फटने पर कुछ महिलाओं को पानी बहने की सी अनुभूति होती है। महिलाओं इसे सुन भी सकती हैं। आपको शायद तभी पता चलेगा कि आपकी पानी की थैली जब आपकी योनि से तरल बाहर आए या आपके अंडरवेयर में गीलापन लगे। पानी की थैली फटने या डॉक्टर द्वारा इसे फाड़ा जाने पर आपको दर्द नहीं होगा। तीसरी तिमाही में पेशाब का रिसाव होना बढ़ जाता है क्योंकि आपका शिशु बड़ा होता है और आपके मूत्राशय पर ज़्यादा दबाव डालता है। ऐसे में पानी की थैली फटने या पेशाब की रिसाव मूत्र अनियमितता के अंदर कर पाना मुश्किल हो सकता है। पानी की थैली फटने
पर क्या करना चाहिए। या आपको लगता है कि आपकी पानी की थैली फट गई है तो तुरंत आपकी डॉक्टर को फ़ोन करें और आपसे निम्नलिखित बातें जानना चाहेगी। पानी की थैली कब फटी, या पानी तेज़ बहाव के साथ निकला या रेज रहा है, तरल का रंग कैसा था। जब आप आपातकालीन पहुंचती हैं तो डॉक्टर आपका चेकअप करेगा। वे आपके शिशु के दिल की धड़कन को सुनेगा ताकि सुनिश्चित हो कि आपका शिशु सही है। डॉक्टर योनि के जरिए अंदरूनी जांच भी करेंगे ताकि पता चले कि गिरवा में बदलाव आने शुरू हो गया है या नहीं। कई बार शिशु के आसपास मौजूद एमनियोटिक द्रव की मात्रा का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने का भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपकी डॉक्टर फैसला लेगी कि या वे प्रसव अपने आप शुरू होने का इंतजार करेगी या प्रसव प्रेरित या फिर आपातकालीन सीजरियन डिलीवरी करेगी। यह निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि आप और आपके शिशु की स्थिति कैसी होती है। अगर पानी की थैली फट जाए तो प्रसव शुरू होने में देरी हो सकती है या शिशु के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। पानी की थैली फटने के कुछ ही घंटों में आपके संकुचन शुरू होने की पूरी संभावना होती है। इन्फेक्शन के खतरे की प्रसव शुरू होने देने के खतरे में तुलना करने की ज़रूरत होती है। यदि प्रसव करीब 6 घंटे बाद भी शुरू न हुआ हो तो बहुत से डॉक्टर प्रसव प्रेरित करवाने की सलाह देते हैं। आमतौर पर अस्पताल एक निश्चित अवधि तक इंतजार करते हैं, इसके बाद डिलीवरी के लिए अन्य विकल्प सुनते हैं क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। बेहतर है कि आप अस्पताल के नियम के बारे में डॉक्टर से पता कर लें। यदि शिशु के ग्रुप बी स्ट्रेक फोकल BHH इन्फेक्शन का खतरा हो तो और आपकी पानी की थैली फटने के बाद भी संकुचन शुरू न हो तो शायद तुरंत प्रसव प्रेरित किया जाएगा। शिशु जो ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन करवाने की सलाह शायद नहीं देंगे। आपको इन्फेक्शन के संकेत जैसे ही बुखार, कपकपी और त्वचा लाल हो जाती है आदि है तो शिशु की हलचल कम लग रही है। स्थिति को देखते हुए आपको तुरंत प्रसव प्रेरित करवाने का C-सेक्शन करवाने की ज़रूरत होगी। हालांकि ऐसा सुनकर आप चिंतित हो सकती हैं, मगर ये कदम आपके शिशु की सुरक्षा के लिए उठाए जाते हैं। जन्म के बाद नवजात शिशु को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इसलिए उसे जन्म के बाद डॉक्टर निगरानी में रखा जाता है। यदि उसे कोई संक्रमण हो तो उसे नवजात ICU में रखा जाएगा। धन्यवाद।